फनी जोकिंग टाइम। सुनता अपने दोस्त पठान से काम धाम के बारे में बात करते हुए बोला, यार जगह ना मिलने की वजह से लोग अक्सर काम धाम नहीं कर पाते हैं। पठान बोला, हाँ यार, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुनता बोला, फिर? पठान बोला, फिर क्या? लड़की ने बताया कि जगह टांगों के बीच में है। लड़का बोला, जानू आज जो मैंने काम किया है वो सुनकर तुम्हारा सीना फख से चौड़ा हो जाएगा। लड़की बोली, अब और नहीं साले, पहले ही तूने 32 से 36 कर दिया है। पठान सुनता से, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? सुनता बोला, नहीं पता। पठान बोला, गरीबी वो है जब कोई लड़की 100 रुपए में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वो है कि लड़के की जेब में सिर्फ 50 रुपए हो। बीवी ने बड़े नाज से शौहर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए एक खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शौहर ने जवाबा कहा, कंजूस कहीं की, सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड ना करना। मैं अपनी शादी के बाद घर के काम खुद किया करूँगा ताकि मेरी बीवी रात को ये ना कह सके कि जान आज मैं थक गई हूँ, आज रहने दो। एक पठान को रात भर मच्छरों ने बहुत तंग किया। पठान का दिमाग घूमा तो पठान ने जहर पी लिया और बोला, अब काटू सालू सबके सब मरोगे। एक किसान पुलिस स्टेशन जाकर बोलता है, मैं इन औरतों के खिलाफ हूँ जो गाड़ी चलाते हैं, उनको गाड़ी चलाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। आज सुबह सुबह ही एक ने मुझे टक्कर मार दी। पुलिसमैन बोला, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी एक औरत ही चला रही है तो तुमको सड़क पर से हट जाना चाहिए था। किसान बोला, कैसी सड़क साहब, मैं तो अपने खेत में बैठा पेशाब कर रहा था। बाप बोला, बेटा जब हम जवान थे ना तो 1 रुपया में जी भर के दूध पिया करते थे। बेटा बोला, पापा मजे थे आपके, आजकल तो 500 रुपए में कोई दबाने भी नहीं देती। पापा ने फिर दिए थप्पड़ पर थप्पड़। पठान का बेटा बोला, माँ ईद आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ बोली, कमीने ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। पठान का बेटा बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक बढ़कर पटाखा है। मियां बीवी शहर के मशहूर डेंटिस्ट के पास गए। औरत बोली, डॉक्टर साहब दंत निकलवाना है, जरा जल्दी में हूँ, इसलिए बिना किसी पेन कलर के दंत को जल्द से जल्द उखाड़ डालिए। डॉक्टर बोला, अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर औरत हैं, दिखाइए तो जरा कौन सा दंत निकलवाना है। औरत ने पास बैठे शौहर से कहा, जी जरा मुंह खोलो और डॉक्टर साहब को दंत दिखाओ। एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस बोला, किया? वो मर गई। आदमी बोला, जी नहीं, वो तो बच गई, लेकिन अब मेरी खैर नहीं। एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से पूछा, बताओ शादी में दौल्हा घोड़े की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं होता? बीवी बोली, ताकि दुल्हन एक साथ 2 गधे को देखकर दुल्हन कौमा में ना चली जाए। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। बीवी शौहर से बोली, अरे यहाँ क्या सब्जी लाए हो? ये उल्लू बिल्कुल गले हुए, बैगन बिल्कुल खराब और वो टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं। तुम जो भी चीज लाते हो वो सारी गली होती है। शौहर बोला, अगर बुरा ना मीना लो तो तमी भी तो मैं ही लाया था। एक आदमी होटल पर गया और एक पेप्सी ऑर्डर दी। अभी वो पूरी पेप्सी खत्म नहीं कर पाया था कि इसे टॉयलेट जाना पड़ा। वो अपनी पेप्सी यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था।
इसे डर था कि अगर उसने अपना बोतल टेबल पर छोड़ा तो कोई और उसे पी जाएगा। उसने एक तरकीब सोची। अपने बोतल के पास टेबल पर उसने एक नोट लिखकर छोड़ा। मैंने इस बोतल में थोका हुआ है, इसे ना पें, और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो बोतल तो उसे वैसे की वैसे मिली, साथ ही में एक नोट और मिला जिस पर एक बार एक बड़े ने एक लड़की को फ़ोन किया। फ़ोन पर बड़ी गहरी दोस्ती हुई। एक दिन अचानक बड़े के दिमाग में कुछ उठता है। बुढ़ा इस लड़की के सामने शादी का शर्त रख देता है, जिसके लिए वो लड़की फ़ौरन हाँ कर देती है। इस बात के अगले दिन जब बुढ़ा सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि इस लड़की ने उसे क्या जवाब दिया था। पूरे कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता है तो वो लड़की को दोबारा फ़ोन लगाता है। बुढ़ा बोलता है, कल मैंने आपसे एक सवाल किया था और तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना? लड़की बोली, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फ़ोन कर लिया, जवाब तो मैंने हम ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। एक पाकिस्तानी जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी दोस्त ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। पाकिस्तानी ने पहला घूंट पिया ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। पाकिस्तानी घबरा कर बोला, दोस्त ये बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने ये हाल कर दिया। जापानी दोस्त बोला, फिक्र ना करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं ज़लज़ला ही। नए साल की पार्टी में नाबीला ने अपनी सहेली शगुफ्ता से कहा, देखो वो आदमी कितना बोलता है, लगातार बोलता ही जा रहा है। इस पर शगुफ्ता ने कहा, 1 महीने बाद इसकी बोलती बंद हो जाएगी। नाबीला ने पूछा, वो कैसे? शगुफ्ता बोली, अगले महीने में उसे से शादी जो करने जा रही हूँ। एक आदमी डॉक्टर पठान से बोला, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर वाले दंत में कीड़ा लगा था, लेकिन अब ने तो मेरा नीचे वाला दंत निकाल दिया। डॉक्टर पठान बोला, भाई कीड़ा नीचे वाले दंत पर खड़ा होकर ऊपर वाले दंत को काटता था, अब कहाँ खड़ा होगा? आदमी बेहोश। एक पठान बलीद से अपने बाजू पर लड़की का नाम लिख रहा था और अचानक जोर जोर से रोने लग गया। दोस्त बोला, अगर इतना प्यार कर हो तो क्यों रहे हो? पठान रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए, रिहाना मुल्क की जगह रहमान मुल्क लिख दिया। एक साहब की अपनी कजिन से शादी हुई। 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ कराते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले उनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। एक पठान हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। इस तख्ती पर लिखा था कि मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने इससे पूछा कि आप कब से गूंगे और बहरे हैं? पठान ने फौरा जवाब दिया कि मैं पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। टीचर बताओ, सोच और भूल में क्या फर्क है? पप्पू आपकी बेटी बहुत प्यारी है, ये हमारी सोच है और वो हमसे बच जाएगी, ये आपकी भूल। एक पठान ने लड़की से कहा, आई लव यू। लड़की बोली, तुम्हारे घर में बहन नहीं है? पठान ने जवाब दिया, नहीं, पेशावर गया हुआ है, घर खाली है, चलेगी? लड़की बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? पठान ने कहा, शर्म आता है मगर रात के वक्त आता है।